हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया की जो विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जब भी किसी वाक्य में कोई शब्द क्रिया के बारे में बताए उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? पहला है कालवाचक, जो क्रिया के कौन सा कार्य किस समय पर हो रहा है यह बताने के लिए प्रयोग किया जाए। रीतिवाचक, कोई क्रिया कैसे हो रही है यह बताने के लिए। कोई क्रिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो सकती है, जैसे क्रिया कहाँ पर हो रही है। और परिमाणवाचक हो सकती है कि क्रिया कितनी हो रही है, थोड़ा, ज़्यादा, कम, बहुत, ये सारी चीज़ें। तो देखेंगे इनके प्रकार। तो फिर से बता दूं, क्रिया विशेषण को हम एडवर्ब कहते हैं अंग्रेजी में। और एडवर्ब वो होते हैं जो वर्ब में कुछ मीनिंग ऐड करें, मीन्स वर्ब के बारे में जो बताए वो एडवर्ब कहलाता है। हो सकता है ये जो क्रिया है, ये जो वर्ब है, बताए कि क्रिया कहाँ पे हो रही है, कब हो रही है, कैसे हो रही है और कितनी हो रही है। कहाँ, कब, कैसे और कितनी। टाइम, प्लेस, मैनर एंड क्वांटिटी, दैट इज़ व्हाट क्रिया विशेषण इज़। क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो वह कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। ठीक, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्रिया विशेषण होगा। तो क्रिया विशेषण के भेद देखते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। जैसे स्थानवाचक, बताए कि क्रिया कहाँ पर हो रही है। ठीक है, स्थानवाचक। दूसरा है कालवाचक। तीसरा है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी। ठीक है, और रीतिवाचक का मतलब होता है मैनर। चलिए देखते हैं क्रिया विशेषण के भेद। मैंने पहले ही बता चुके हैं ये। ठीक है, जैसे स्थानवाचक में यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, नीचे, ऊपर। कालवाचक में परसों, पहले, कभी कभी, अभी अभी। परिमाणवाचक में बहुत अधिक, सर्वथा, कुछ, थोड़ा। ये हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, धीरे धीरे, खूबसूरती से, ये सारी चीज़ें। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो अविकारी या अव्यय शब्द किसी क्रिया के व्यापार स्थान का बोध कराते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कि जो क्रिया हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, उस जगह का नाम बताए। ठीक है, उस जगह के बारे में बताए जहाँ पे वो क्रिया हो रही है, तो उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखते हैं ये क्या है। वह बाहर सो रहा है। देखिए, सोना, सोने का काम करना यहाँ पे क्या है? क्रिया है। ठीक है, लेकिन वो क्रिया कहाँ पर हो रही है? बाहर में। वो क्रिया कहाँ पर हो रही है? बाहर में। बाहर में सो रहा है। आगे देखते हैं। कनिका यहाँ चल रही है। कनिका चल रही है, कहाँ पर चल रही है? यहाँ पर। यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, ये सारी चीज़ें। ठीक है, स्थानवाचक कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर, ये सारी चीज़ें। तो कभी कभी में और पर भी प्रयोग हो जाता है। ठीक है, यहाँ में और पर भी कभी प्रयोग हो सकता है। जैसे मैं किचन में सो रहा हूँ, मैं घर में रो रहा हूँ, मैं छत पर सोया हुआ हूँ। में और पर भी प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं, ये हो गया स्थानवाचक। अब आते हैं कालवाचक, जो अविकारी शब्द या जो भी शब्द जो अव्यय क्रिया कब हो रही है यह बताए, उसके समय के बारे में बताए, जब हो रहा है। ठीक है, ऐसे शब्द जिनसे समय का पता चले। जैसे खुशी ने सुबह खाना खाया था। अरे भैया देखो, खाना खाया था, खाना उसका काम था, क्रिया था। कब किया था? सुबह किया था। ठीक है, समय बता दिया। वह यहाँ प्रतिदिन आता है। आना क्रिया है। कब आता है? प्रतिदिन, हर दिन आता है। तो बहुधा, जब, तब, आज, कल, सवेरे, तुरंत, सदा, परसों, पहले, कभी कभी, प्रतिदिन, अब तक, अभी, बार बार, ये सारे ऐसे शब्द हम क्या कहेंगे? समयवाचक क्रिया विशेषण। अब आते हैं परिमाणवाचक, कोई क्रिया कितनी हो रही है। जो शब्द क्रिया के परिमाण अर्थात निश्चित संख्या का बोध कराए। निश्चित संख्या हो, चाहे उसका क्या हो? निश्चित मात्रा हो। मात्रा, क्वांटिटी हो या नंबर हो, क्या हो? फिक्स हो। चलो देखते हैं क्या है। जो शब्द क्रिया के परिमाण, नाप तोल,
आदि के बारे में बताए तो उसे क्रिया विशेषण कौन से वाला, परिमाणवाचक। दिल्ली में उसने केवल कुतुब मीनार देखा। दिल्ली में उसने कुतुब मीनार देखा, लेकिन कौन सा, ओनली कुतुब मीनार देखा, 10, 20, 50 नहीं देखा, सिर्फ एक देखा। ठीक है, यहाँ पे केवल परिमाण, कितनी संख्या में और कितने मात्रा में कोई क्रिया होती है इसके बारे में बात होता है। वह बहुत खाता है। देखिए खाता है, कितना खाता है, बहुत खाता है, ये इसका क्वांटिटी बताता है। ठीक है, क्वांटिटी बता रहा है, इसकी संख्या कितना, बहुत, क्वांटिटी, संख्या नहीं, क्वांटिटी, इसकी मात्रा बता रहा है, मात्रा कितना खा रहा है, बहुत खा रहा है, बहुत, अधिक, अधिकाधिक, थोड़ा, कुछ, कावी, केवल, यथेष्ट, इतना, कितना, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, एक एक करके, ऐसे शब्द बहुत आते हैं जो क्रिया के परिमाण को दिखाते हैं। ठीक है, परिमाण का मतलब होता है, परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी, मात्रा या संख्या कह सकते हैं। चलिए देखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या है भैया, रीतिवाचक, जो बताए कि क्रिया कैसे होती है या कैसे हो रही है, क्रिया के होने का ढंग क्या है, क्रिया के होने का मैनर क्या है, उसे हम रीतिवाचक देखते हैं। क्या होता है, वह तेजी से दौड़ता है। अब भैया दौड़ना यहाँ पे क्रिया है, कैसे दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है। ठीक है, ये क्या है, वधु पक्ष द्वारा सुविवाहक रीति को तोड़ने की एवज में, ये थोड़ा सा अजीब सा एग्जाम्पल है, इसको छोड़ते हैं। देखिए, जल्दी से, धीरे से, जोर से, सावधानी से, जल्दी जल्दी, आराम से, बहुत सारे वर्ड हो सकते, धैर्यपूर्वक, बलपूर्वक, सुचारू ढंग से, आसानी से, नरमी से, चुपचाप, गुस्से से, ये सारे शब्द किस में आ सकते हैं, आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सावधानी से, बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, रीतिवाचक। चलिए मैं कुछ बताता हूँ। आपको अगर क्रिया विशेषण याद रखना है तो सिर्फ आपको कुछ 2-4 शब्द याद रखने पड़ेंगे। जैसे क्रिया होती है कहाँ, अगर वो जगह बताए। ठीक है, क्रिया के होने का जगह बताए, भैया इधर सुनो, क्रिया के होने का जगह बताए तो वो स्थानवाचक। क्रिया के होने का समय बताए, कब, तो वो होता है, कहाँ बताए तो स्थानवाचक, कब बताए तो समयवाचक। ठीक है, कितना बताए कि कितना हो रहा है क्रिया या कितनी बार हो रही है, उसका क्वांटिटी बताए। ठीक है, परिमाण बताए तो परिमाणवाचक। और बताए कि क्रिया कैसे हो रही है, हाउ मीन्स कैसे, क्रिया, कोई क्रिया हो रही है तो कैसे हो रही है, यह बताए तो वो क्या, कौन सी क्रिया विशेषण होगी, वो होगी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो जब हम प्रश्न उत्तर लेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे कि ये कौन सा क्रिया विशेषण है। अब देखते हैं संबंध बोधक अव्यय। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रीपोजिशन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय है, इसे कहेंगे प्रीपोजिशन। ये क्या होता है भैया, प्रीपोजिशन ऐसा शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट करता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ऐसा कोई शब्द जो एक संज्ञा सर्वनाम को दूसरे संज्ञा सर्वनाम से जोड़ता है या फिर एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा सर्वनाम से बतलाता है। जैसे से पहले, के भीतर, की ओर, की तरफ, के बिना, के अलावा, के बगैर, के बदले, की जगह, के साथ, के संग, के विपरीत आदि जैसे शब्द इसमें प्रयोग हो सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं राजेश मेरे विपरीत है। राजेश जो है वह मेरा पूरा उल्टा है, मेरे विपरीत है। ठीक है, हम स्कूल
के अलावा कहीं भी जा सकते हैं। हम स्कूल के अलावा कहीं भी जा सकते हैं। देखो, हम को स्कूल से वो जोड़ता है, ये भी संज्ञा है और ये सर्वनाम है और ये संज्ञा है। तो संज्ञा सर्वनाम या सर्वनाम संज्ञा को आपस में क्या करता है, संबंध बतलाता है। ठीक है, के अलावा, स्कूल के अलावा, स्कूल को छोड़कर मीन्स हम और कहीं भी जा सकते हैं। आज हम स्कूल नहीं जाना चाहते। तो आपको ऐसे शब्द के पहले, जैसे रायपुर बिलासपुर के पहले आती है। ठीक है, दिल्ली हरियाणा के पहले आता है। दिल्ली आगरा के बाद आता है, आगरा के पहले आता है। मुंबई नागपुर के बाद आता है, पहले या बाद में। ये सारी चीज़ें तुमको, ठीक है, मिलेंगी वहाँ पे। ये होता है संबंध सूचक अव्यय। अब हम देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। इसको कहते हैं कंजंक्शन। ये दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ये बहुत आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। जैसे कुछ क्या शब्द होते हैं, तब, और, वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, ताकि, बल्कि, क्योंकि, या, अथवा, एवं, तथा, अन्यथा। ये सारे शब्द समुच्चय बोधक कहलाता है। कंजंक्शन कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंजंक्शन। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने की क्रिया, जोड़ने का काम जो शब्द करता है, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम जो शब्द करता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, राम ने खाना खाया और सो गया। देखो यहाँ पे दो वाक्य हैं, राम ने खाना खाया और राम सो गया। दो वाक्यों को जोड़ के और लगाया गया है जोड़ने के लिए। ठीक है, उसने बहुत समझाया, किसी ने उसकी नहीं बात मानी। ठीक है, बात नहीं मानी। दो वाक्य हैं, दोनों को एक कंजंक्शन या समुच्चय बोधक का प्रयोग करके जोड़ा गया है। अगर तुम बुलाते तो मैं ज़रूर आता, तुम बुलाते मैं ज़रूर आता। अगर, श्रुति और गुंजन। और, सीता ने बहुत मेहनत की फिर भी सफलता नहीं मिली। मुझे टेप रिकॉर्डर या घड़ी चाहिए। देखो, एक के बदले ये राम और श्याम ये आपस में क्या हुआ, हाँ वह धनवान है लेकिन कंजूस है। देखिए, ये सब सारे आपको समुच्चय बोधक में मिलेंगे। चलिए देखते हैं विस्मयादि बोधक क्या है। इसको कहते हैं इंटरजेक्शन। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। कौन सा वाक्य, विस्मयादि बोधक। जैसे विस्मय बोधक वाक्य या विस्मयादि बोधक वाक्य में हो सकता है आश्चर्य हो सकता है वाक्य में आश्चर्य हो। और आश्चर्य किसकी वजह से आ सकता है, हर्ष की वजह से, शोक, घृणा, दुख में, सुख में, हंसी में हम आश्चर्य होते हैं। ऐसे वाक्यों में हम किसका उपयोग करते हैं, विस्मयादि बोधक शब्दों का। ठीक है, तो इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह पाया जाएगा। इसका सबसे बड़ा आसान ढूंढने के लिए है कि आपको यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा वहाँ पे, तो आपको आँख मूंद के वही लगाना है। ठीक है, जो शब्द वक्ता या लेखक के हर्ष, शोक, नफरत, विस्मय, ग्लानि आदि भावों को बोध कराता है उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। अरे पीछे जाओ गिर जाओगे, ये केयरफुलनेस इंस्ट्रक्शन है भैया, सावधान हो जाओ, केयरफुल। ठीक है, अरे, हाय, अरे, जिस शब्द के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा आपको उसमें विस्मयादि बोधक शब्द लिखना है। जिस शब्द के पश्चात विस्मयादि बोधक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा उसको हम विस्मयादि बोधक शब्द कहेंगे। ठीक है, हाय, ओह, अरे, वाह, ये सारे। तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है पद परिचय। हम प्रश्न लेंगे अगले वीडियो में।